हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के बारे में और इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक मेडिकल इंश्योरेंस और एक आपका होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपका लाइफ कवर होता है, आपकी डिसीज बीमारी कुछ भी होती है तो वो कवर नहीं होता है। आपके डेथ के बाद एक सम होता है जो आपके फैमिली को दिया जाता है लाइफ टर्म इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में। और जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो होता है आपके कोई हेल्थ इश्यूज होता है, कोई बीमारी होती है, सीरियस डिजीज होती है, तो आप उस केस में वो इंश्योरेंस का यूज कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, LIC के इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ते हैं, जो मनी बैक होता है, मतलब आपका इंश्योरेंस भी हो रहा है और आपको रिटर्न भी मिल रहा है कुछ उससे। लेकिन आप सही देखोगे उसमें तो वो आपसे पैसे ले रहे हैं इंश्योरेंस के, आपको इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, सम है, वो भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है और आपका पैसा भी ग्रो नहीं होता है। बेहतर होगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस अलग से लें, वो हेल्थ इश्यूज में काम आएंगे और उनका जो कवरेज होता है, कवरेज अमाउंट वो ज़्यादा होता है। सिर्फ आप मेडिकल का लोगे तो वो LIC में आप लोगे तो कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा करके आता है। मतलब वो बढ़ता है लेकिन बहुत कम अमाउंट बढ़ता है। आप स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाओगे ना तो उनका प्रीमियम भी कम होता है और कवरेज ज़्यादा रहता है, उसमें वो कुछ रिटर्न नहीं देते। लेकिन किसी भी इलनेस के केस में, बीमारी के केस में आपका कवरेज बढ़ जाता है तो आपकी जो इलाज करने की, जो आपका क्योर करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें जितने भी खर्च आते हैं वो बढ़ जाता है। तो बढ़ गया तो आप अच्छी जगह और ज़्यादा ट्रीटमेंट करा सकते हो। और LIC के केस में जो अमाउंट मिलता है उसमें आप डॉक्टर को ही दिखा के आ सकते हो। तो कोशिश करें कि मेडिकल इंश्योरेंस अलग से लें और LIC के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। मनी बैक पॉलिसी कभी भी नहीं, ना आपका पैसा ग्रो हो रहा है ना आपको रिटर्न मिल रहा है। और कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं कि वो भी मनी बैक होता है और उसमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, उसमें भी वैसा है। आपको मनी बैक जो मिल रहा है उसमें आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, जितना का तितना ही मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है। और लाइफ का जो कवर है वो भी बहुत कम रहता है, 10 लाख 20 लाख ऐसा करके रहता है। आप सोचिए, आज की महंगाई के ज़माने में वो कवर लेके आप अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहा। तो आप एक टर्म प्लान अलग से ले लीजिए। आप घर का अर्निंग मेंबर हैं तो एटलीस्ट एक टर्म प्लान ले लीजिए जो कि ज़्यादा नहीं लगता। अभी वो है कि उस पर कुछ रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन समहाउ कुछ हो जाता है, आपको आपकी डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जिससे वो आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। आप अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम या फिर कुछ एक इतना बड़ा अमाउंट दे के जाते हो कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि एक टर्म प्लान ले लें यदि आप घर के अर्निंग मेंबर हैं तो। मनी बैक पॉलिसी, LIC, भारतीय एक्सा, ये इनको डब्बे में बंद करके फेंक दीजिए, वो कोई काम के नहीं। और हो गया कि अब मनी बैक नहीं होगा, पैसे चले जाएंगे तो आपका प्रीमियम भी कम जाता है इधर, और जो बचता है उसको आप इन्वेस्ट करें, वो भी आपका मनी बैक पॉलिसी से ज़्यादा ग्रो करता है। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना होता है, गोल्ड का रिटर्न कितना होता है, आपका शेयर मार्केट से कितना रिटर्न आता है। शेयर मार्केट मतलब बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए कंपनीज हैं
जिससे आपकी ज़िंदगी चलती है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मनी बैक वाले आपसे भी लेते हैं पैसे और उसको इन्वेस्ट करते हैं, वो कमाते हैं, आपको कुछ नहीं देते। तो बेहतर होगा कि ये एल आई सी के चक्कर में न पड़े। खुद के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस, पूरी फैमिली के लिए एक टर्म प्लान ले लें और इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। जो आप एल में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पर्सनली इन्वेस्ट करना चालू करें, म्यूचुअल फंड्स में चालू करें, शेयर मार्केट में चालू करें, ऐसी ब्लू चिप कंपनीज में जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हो। वो हमेशा आपको बैंक से और ये एल भारतीय एक्सा और बहुत सारे कंपनीज हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना आता है, मिनिमम रिटर्न ब्लू चिप का। शेयर मार्केट में जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनका मिनिमम रिटर्न कितना आता है, और एल वाला कितना देता है, भारतीय एक्सा वाला कितना देता है, बैंक वाले कितने देते हैं। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई करें और सर्च करने का ट्राई करें, और इनसे बचें, इन लोगों से बचें। ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे, आपका नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।